हाय वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। 97% लोग दुनिया के गरीब तरीन या मिडिल क्लास क्यों हैं और दुनिया के 3% लोग अमीर तरीन क्यों हैं। हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए और किस तरीके से हम अपने आप को मेंटेन करें कि हम उन 3% में आ जाएं जो कम से कम अपनी लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं। ये हमारे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फ्यूचरिस्टिक्स प्लान्स आपको आज मैं दूंगा और ये भी बहुत वीडियो ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वक्त है और उन लोगों के लिए कि जो स्ट्रगल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपनी ज़िंदगी के फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक कामयाब, इज़्ज़तमंद, दौलतमंद ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं। बेसिक आपको समझना ये होगा, आप समझें कि 97% जो लोग हैं उन लोगों के अंदर जब रिसर्च की गई तो पता ये चला ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में 65 की एज तक होकर उसी प्रॉब्लम्स की वजह से दुनिया फ़ानी को छोड़ देते हैं। ये लोग वो होते हैं जो अक्सर बैंकरप्ट हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और इनके पास कोई उपाय नहीं होता अपनी ज़िंदगी के इन कर्ज़ों को ख़त्म करने का और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का। हम ये चाहते हैं कि आज आप यहाँ से जो सबक लेके उठें, मैं ये तो नहीं कर सकता कि आज आप मेरी बात सुने, कल अमल करें और परसों आप अमीर हो जाएं या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें। ये आपके फ्यूचर के ऊपर है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगले 2 साल अगर मेरी बातों पर अमल किया आपने तो यकीनन ये अगले 2 साल आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आएंगे और आपको एक कामयाब इंसान बनाएंगे। अब हम बात करते हैं ये दुनिया के 97% और ये 3% जो लोग हैं इनके अंदर फ़र्क क्या है आखिर। देखें जी, ये जो 97% लोग हैं ये दौलत पाने के लिए काम करते हैं और ये जो 3% है दौलत इनके लिए काम करती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब होगा। सिंपल सी बात है कि हम लोग शुरू से जो मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं वो पैसा कमाने के लिए उसके पीछे तगोदू करते हैं, लेकिन अपनी सेविंग्स को घर खरीदने में लगा दिया, बच्चे को बाइक खरीद करके दे दी या अपने गाड़ी का कोई नया मॉडल खरीद लिया, आपने अपनी टिप टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, दोस्तों के साथ घूमने गए वहाँ पर लगा दिया। यानी ये जो 97% है ये पैसे को बचाना नहीं जानते और जो 3% है वो क्या करते हैं कि जब उनके पास जितना भी एसेट होता है वो उस एसेट को इन्वेस्ट करते हैं अपनी किसी ऐसी जगह पर जहाँ से उन्हें बेनिफिट आए। जैसे कि बहुत से लोग जो अमीर तरीन होते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो बचत होती है बजाय उससे नई गाड़ी लेने के या नई मोटरसाइकिल लेने के या दोस्तों में उड़ाने के या पार्टीज करने के, वो लोग उस पैसे को जोड़कर शेयर मार्केट में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जहाँ से ये पैसा उनको मज़ीद पैसा बना कर देता है। तो यही वो मिसाल है कि ये 97% पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और 3% के लिए पैसा काम करता है। और अगली बात फिर समझिए, ये जो 97% लोग हैं ये डर वाले लोग होते हैं, बहुत डरते हैं, फूक फूक के कदम रखना, कुछ नया करने से डरना, कुछ नया स्टेप करने से डरना। 3% वाले डरने वाले नहीं होते कि ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है कोई मसला नहीं है। यही उनकी अप्रोच उनको अमीर बनाती है और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है और उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की वजह से वो सब कुछ कमाते हैं। अब आप कहेंगे जी वो तो बड़े पैसे वाले हैं, वो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो गुजर बसर ही इतना होता है। देखें, अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रा कम कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसमें से जब बचाएंगे
तो फिर आप लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि जी वो तो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, अगर वो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट में लगाते हैं तो हम कहाँ पैसा लगा सकते हैं? जनाब, स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ हज़ारों रुपए के शेयर्स तो नहीं होते। मैं खुद आपको बताऊं, मैंने खुद स्टॉक मार्केट की है और मैंने 10-10 रुपए का शेयर उठाया है, 5-5 रुपए का शेयर उठाया है, 2-2 रुपए का शेयर उठाया है और फिर उनको डबल में जाके बेचा है, लेकिन पेशेंस रख के और अपनी सेविंग्स को कहीं पर इस्तेमाल किया। आज भी मेरे पास ऐसा शेयर्स पड़े हैं जिनको मैंने किसी वक्त में 16 रुपए में लिया और आज उनकी वैल्यू आप इमेजिन करें कितनी हो सकती है, 90 रुपीज़ पर शेयर। इसी तरह आप आजकल चले, जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त तो क्रिप्टो नहीं आई थी, अब इस वक्त क्रिप्टो का दौर आ चुका है। आप अपनी जितनी भी कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है जिसकी जाने का आपको मलाल नहीं है, उसको आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दीगर बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे आप स्टोर खोल सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी किस्म का आप सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पाकिस्तान में इस वक्त आ चुका है, इसके ऊपर बहुत से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इसी तरह और दीगर ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। अब बात आ गई स्टूडेंट की, और ख़ास तौर पर अगर ये स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो आपने बड़े गौर से सुनना है। ये जो आपका टाइम है ना, इस वक्त में आपने ये डिसाइड कर लेना है कि मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है और इस वक्त जिस चीज़ की मैं स्टडी कर रहा हूँ उसे मैंने थ्रू अदर मीन्स, जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसके अलावा इन प्रैक्टिकल वे मैंने उसे पूरा रिसर्च करना है। फ़र्ज़ किया अगर आप मार्केटिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो उसको सर्च कीजिए। इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो टुडेज़ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स देखिए। अगर आप आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो दुनिया में और कितने नए आर्ट्स हैं उनके बारे में देखिए। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बता दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर इस फाइनेंस को क्रिएट कैसे करना है और इस फाइनेंस को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आज मैं फिर वही मिसाल दूंगा कि आज अगर आप मेमन लोगों को देख लें जो कराची में ज़्यादातर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, इनके यहाँ बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन अप्रोच क्या होती है कि ये लोग अपने बच्चों को, अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के फ़ौरन बाद जिस भी कारोबार में है तो वालिद उसे ज़रूर उस कारोबार में शामिल करता है। इसी तरह चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो जाए लेकिन उसे कारोबार से इंगेज रखा जाता है, उसकी जहन कारोबारी हो जाता है। हम अक्सर जो हमारे मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को नौकरियों तक फंसा के रख देना चाहते हैं और उसके जहन के अंदर खुद एतमादी आने ही नहीं देते। एक तो उसको फाइनेंशियल नीड्स हमने समझाई ही नहीं आज तक, क्योंकि उसकी तो जेब में आ रहा है ना पैसा। पैसे की अहमियत बच्चों को समझानी है, और आप स्टूडेंट हैं तो समझिए आपके वालिदैन किस तरीके से ये पैसा कमा रहे होंगे, और आगे आपकी लाइफ आपने इंडिपेंडेंट गुजारनी है। और उसके लिए कहते हैं ना, खाते खाते कुएं भी ख़त्म हो जाते हैं, उसका पानी भी सूख जाता है। अल्टरनेट ज़राए देखिए। आपने अगली आने वाली ज़िंदगी के 5 सालों का प्लान अभी से करना है और उसके लिए अभी से वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। आज आपके पास ये मोबाइल फ़ोन जो है, इसके अंदर पूरी दुनिया से बातचीत हो सकती है। दुनिया के उन फोरम्स में जाएं जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उनसे नॉलेज करें, उनसे दोस्तियां करें। ये आपके फ्यूचर के अंदर जॉब्स के लिए अच्छे होंगे। ये अगर आप उस पढ़ने के बाद बिज़नेस करना चाहते हैं तो उन फोरम्स में बैठ के बिज़नेस डिस्कशंस कीजिए, आपका विजन क्लियर होगा। कि सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए हैं। अगर आप 3% बनना चाहते हैं तो ये आपका एसेट होना चाहिए कि आप
पैसे कमाने के लिए काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करो। ये आप जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ग्रुप्स में जाकर या कहीं और जाकर जहाँ पर आप बैठोगे लोगों से गुफ्तगू करोगे, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपने पैसा लगाया है, क्योंकि डाटा भी पैसों से आता है और उसकी रिटर्न आपको हो सकता है 3 4 5 साल मिले। यहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया और वहाँ से आपके उन कनेक्शंस ने ऐसा काम किया और आपका विजन क्लियर हुआ कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कैसी कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा खुला भी छोड़िए और उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी डालने दीजिए, ताकि वो ज़िंदगी को समझें। फ्यूचर प्लान्स के लिए हमारी ये बातें आपको अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले दिनों में, साल 2 साल बाद यकीनन आप मुझे कहीं दुआ देते हुए नज़र आएंगे कि एक शख्स था, एक फ़कीर था, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका दिया। थैंक यू जी, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक कर दें और मेरी रहनुमाई करना चाहते हैं या कुछ भी इज़हार करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर बेहतर समझें और चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ये वीडियोस देखें तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू।